वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर डे 14 इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर जिन्होंने अपने लाइफ के 7 साल पाकिस्तान में गुजारे एस पाई आर एन भारत के एक ऐसे इंसान जिन्होंने रॉ और एनएसजी की फाउंडेशन रखी। ये खुद भी एक जाने माने स्पाई थे जिनकी फोटोग्राफ्स उनके पूरे लाइफ में सिर्फ 2 बार खींची गई थी और बाकी टाइम किसी को भी कुछ पता नहीं कि ये क्या करते थे, क्यों करते थे, कैसे करते थे। लेकिन आपसे बात शायद सोच रहे होंगे कि लॉ की वीडियो में मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। वेलकम टू दी सीरीज जहाँ पे हम लोग 48 लॉस ऑफ पावर वन डिकोड कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 14 की बोथ एस ए फ्रेंड वर्क एस पाई। अभी ये लॉ काम कैसे करता है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हो ये जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। इस बुक के हर एक लॉ को यूज करने का एक प्लस पॉइंट भी और एक माइनस पॉइंट भी प्लस पॉइंट तो आपको इस पूरी वीडियो में सुनने को मिल ही जाएगा। लेकिन इस लॉ का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। टू मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस दुनिया में आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसकी आज के मोमेंट में पैसे से भी ज्यादा वैल्यू है। ये आपके फोन में है, लैपटॉप में है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके लिए हेवी प्राइस पे करती है। ये चीज आज की में गूगल के पास है, एप्पल के पास है, मेटा के पास है और आप जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने फोन पे यूज करते हैं उन सभी के पास है। तो मैं बात कर रहा हूं डेटा के बारे में। डेटा एक ऐसी चीज होती है जिससे आप स्टडी करके किसी भी इंसान के पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल ये करने में किसी भी इंसान से एक वैल्यूएबल डेटा स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप रैंडमली कभी किसी से मिलो तो क्या आप उन्हें आपकी लाइफ की सारी चीजें बताओगे? आपकी लाइफ के ऐसे सारे सीक्रेट्स जो आज की डेट पे सिर्फ आप ही जानते हो। ये लॉ इवॉल्व करता है इसी डेटा के अराउंड। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर का डेटा या फिर इंफॉर्मेशन निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो आप उन्हें इजीली बीट कर सकते हो, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उनके अगले मूव से पहले आप अपना काउंटर मूव रिपेयर कर सकते हो। सामने वाले के सीक्रेट्स, गोल्स, इंटेंशन, एम्बिशंस, वीकनेस, ये सारी ऐसी चीज है जो आपको सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी एक देती है। लेकिन आप क्या ऐसी चीज कर सकते हो जिससे सामने वाला खुद अपने ही मुंह से आपको उनके सारे प्लेन्स बता दे? तो लॉ नंबर 14 में इसी चीज को करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला वाला यूज ए स्पाई या फिर दूसरा वाला बिकम ए स्पाई योरसेल्फ। या तो आप किसी और को यूज करके अपने ओपोनेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या फिर आप खुद सामने आके उनका दोस्त बनने का दिखावा करके उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बट ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगेगा। सामने वाला एक मोमेंट पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है और वो है सोशल गैदरिंग यानी पार्टीज, इवेंट्स या फिर कोई सेरेमनी। ये सबसे बेस्ट जगह है इस लॉ को यूज करने की और इस चीज को फुल प्रूफ बनाने के लिए आपको सेट करने पड़ेंगे ट्रैप्स। पहला ट्रैप ये हो सकता है कि आप उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बोलो तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला खुद को डिफेंड करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए कुछ चीजें बोलेंगे। आपको बस इसी मोमेंट का वेट करना है और ऐसे मोमेंट में आप कितनी कम बात करते हो और सामने वाले से कितनी ज्यादा बात बुलवा लेते हो, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि भाई फ्रंकली बता रहा हूं, अगर आप बोलने लग जाओगे तो आप खुद के ही सीक्रेट्स बताने लग जाओगे। तो ऐसे मोमेंट पे हल्का सा बैकफुट लेके सामने वाले को बात करने दो और जब भी आप कोई गलत फट या फिर कोई गलत चीज उनके बारे में कहते हो तो उनके एक्सप्रेशंस पे बारीकी से ध्यान देना। अगर आपको उनके एक्सप्रेशंस पे कोई सटल मोमेंट्स भी दिख जाए तो समझ लेना आपका प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आपको बस यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी हल्का हल्का करके बढ़ाते जाना है। जितना ज्यादा आप इस इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा सामने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करेगा और धीरे धीरे डिफेंड करते करते वो शायद आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स बता दे जो आपके काफी ज्यादा काम के हो।
अब आपको ये चीज और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे एक दोस्त का नाम अंकित है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। आप मुझे ये जानना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो इस सिचुएशन में अगर आप सामने वाले को डायरेक्टली पूछ लोगे कि भाई तेरी सैलरी कितनी है, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। बहुत सी बार कई लोगों को अपनी सैलरी बताना सही नहीं लगता। बट इस एग्जाम्पल में मुझे तो जानना है, अब वो इन्फॉर्मेशन में कैसे निकलता है वो कम्प्लीटली मुझ पे है। मैं उसकी तरफ कोई भी रैंडम सी चीज फेंक के मार सकता हूँ, जैसे भाई मुझे पता है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फटे कमाते हो भाई, शायद बोनस वोनस सिस्टम भी होगी। तुम्हारी क्या बात है भाई, इतने महंगे शूज प्रमोशन वोमोशन हो गए क्या। वैसे तो तू कुछ भी कह ले भाई, बट ये यूएस कंपनीज फटे पे करती है। अब हो सकता है बातों ही बातों में सामने वाला आपको ये कह दे, हाँ भाई 20-30 हजार में यहाँ पे मुंबई में रहना कितना मुश्किल है, तेरे को भी पता है। लो, जो चाहिए था आपको मिल गया और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। ये तो बस था एक तरीका इसे करने का, और एक तरीका भी है जिसे आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हो। अब जब आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हो तो सामने वाले को लगता है कि भाई क्या बात है, हम दोनों की सोच तो एक जैसी है, हम दोनों तो एक ही ट्रैक पे सोचते हैं। भाई भाई है तो अपना, और कई मोमेंट पे इमोशनल होके लोग फ्लो में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं। बस आपको उस इंफॉर्मेशन को सही मोमेंट में पकड़ डाल चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस से समराइज करना चाहता हूं। नंबर 1, स्पाई जैसे प्रिटेंड करने से आप सामने वाले की काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जेन करते हो। नंबर 2, आपको पहले ही पता चल जाता है कि उनका अगला मुफ्त क्या होने वाला है, और आप उस अगले मुफ्त को काउंटर करने की तैयारी बहुत ही पहले से शुरू कर सकते हो। नंबर 3, जब आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज होता है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा चार्मिंग लगने लगते। लोग सोचते हैं कि भाई इसको सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता है, इसने मुझसे मिलने से पहले ही मेरे बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च कर डाली है, मेरे बारे में हर बारीक से बारीक चीज जानता है, बड़ा स्मार्ट है ये बंदा। यानी ना सिर्फ आप इस लॉ को अपने कॉम्पिटर्स के खिलाफ यूज कर सकते हो, बट आप इस लॉ को किसी कंपनी के इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो, जहां पे आपने कंपनी के अंदर किसी बंदे से अपनी दोस्ती बढ़ा ली और वो कंपनी एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है फेस कर रही है और उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका सलूशन उनके सामने रख दिया, और वो भी पहले इंटरव्यू में। और कई बार इस स्मार्टनेस को देख के हो सकता है कि सामने वाला आपको सिलेक्ट कर ले। एंड नंबर 4, डेटा और इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, लेकिन दुनिया में बाकी किसी को पता नहीं है कि इनके डेटा का सोर्स क्या है। कैसे ये हर बार इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो वो आपके अराउंड एक सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है, और इस सेंस ऑफ मिस्ट्री को हमने पहले भी इस वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखना। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस लॉ के माइनस पॉइंट को वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जितने भी लोग इस वीडियो के एंड तक रुके, आप बाकी की 19% जनता से काफी ज्यादा आगे हो। इस चीज को सुनने के लिए पेशेंस होना बहुत ज्यादा नेसेसरी।